अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल इन ग्रो ग्लो गर्ल्स गैंग। क्या आप भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के वो स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम बचता ही नहीं है, हम इतने बिजी हैं और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, दिन वेस्ट कर दिए। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो जब तक अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ और अपने कामों में प्रायोरिटीज़ नहीं सेट करते, देन वी एक्चुअली लुक बिजी एंड डू नथिंग। तो सबसे पहले अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करना है, ख़ुद को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स को फॉलो करना है। ये मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे एक टीचर ने मुझे सजेस्ट की थी। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होती थी, लेकिन जब से मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, एटलीस्ट मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो इस मैट्रिक्स के मुताबिक आप अपने दिन को या अपनी वीक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो अपने कामों के लिहाज से। सबसे पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है, उसमें उन कामों को रखो जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और जो अर्जेंट भी हैं। अब हमारे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम कौन से होते हैं? हमारी कोई असाइनमेंट की डेडलाइन है इस वीक में, तो हमने सबसे पहले फ़ोकस उस पर करना है। हमारा कोई क्विज़ है तो हमने सबसे पहले फ़ोकस उस पर करना है। तो जितनी भी डेडलाइंस होती हैं उनको हम लोगों ने इस हिस्से में डाल देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वो चीज़ें या वो काम जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, जिसमें हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, चाहे मिड टर्म्स हैं, चाहे फाइनल्स हैं, या हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, या हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हैं, कोई कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट तो होती हैं लेकिन इतनी अर्जेंट नहीं होती जितनी बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी पे इनको रखना है। उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट पे हम लोगों ने अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखना है, जैसे कि कोई गैदरिंग है, कोई इवेंट है, कोई आपने फ्रेंड्स से मिलना है, मीटअप करना है। तो ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में ज़रूरी होती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग अपने कामों के साथ साथ ये चीज़ें रखें, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये सब भी अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। हम लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गेम्स ना खेलें, नेटफ्लिक्स ना देखें, स्क्रॉलिंग ना करें, चैटिंग ना करें। तो फिर आपने इनको चौथी प्रायोरिटी पे रखना है। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? लेट्स सपोज आपने या तो वीक का बना लिया या डे का बना लिया। तो आपने सबसे पहले तो एक चीज़ ज़रूर करो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, कि ना अपने कामों को लिखो। नोटबुक या डायरी पे नहीं लिख सकते, हर वक्त इसे पास नहीं रख सकते, तो कोई मसला नहीं है। ये फ़ोन तो आपका पक्का दोस्त है ना, इसको तो आप हमेशा अपने साथ रखते हो। तो नोट पैड पे एक चीज़ को नोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही सेकंड्स लग जाएंगे आपके। तो आपने अपने वीक के या अपने डे के कामों को लिख लेना है सबसे पहले। तो फिर आपने उसके मुताबिक देख लेना है कि लेट्स सपोज 2 दिन में इस असाइनमेंट की डेडलाइन आने वाली है। सबसे पहले आप उस दिन में थोड़ा सा ही सही, चाहे आधा घंटा ही सही, उस पर काम कर लें। उसके बाद आप कोई स्किल सीख रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो या कोई ऐसा काम है जो इतना अर्जेंट नहीं है, थोड़ा सा टाइम आप उसको दे दें, ठीक है। तो उसके बाद डेफिनेटली आपने और भी काम करने हैं, अपने लाइफ में इंजॉयमेंट भी रखनी है, ठीक है। तो आपने फिर उसमें क्या करना है कि लाइक लेट्स सपोज आपके दोस्तों का कोई प्लान है, आपने कहीं बाहर जाना है, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंटली हम लोग प्लान कर लेते हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो फिर आपने तीसरे हिस्से में उसको रखना है और चौथे पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है कर लिए वो। उसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम इनको दे दिया, उसके बाद आप बाकी सब चीज़ें जब करेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ भी होगा। तो आप खुश भी होंगे बाकी सब काम करके जो आपको अच्छे लगते हैं, अपनी हॉबीज़ को मेंटेन करके, और साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड भी होंगे। एटलीस्ट आपका जो दिन ख़त्म होगा ना, आप उसमें ये तो कह सकेंगे कि आज मैंने कुछ तो किया है। तो वो एक जो छोटी सी अचीवमेंट होती है, हमें अगले दिन के लिए मोटिवेशन दे देती है, हम अगले दिन ज़्यादा एनर्जी से काम करते हैं। तो आई होप ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।